बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था प्रेमपुर। उसी गांव में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी, श्यामा बुआ। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पुरानी सी मिट्टी की हांडी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। श्यामा बुआ रोज सुबह नदी से पानी भरती, जंगल से सूखी लकड़ियां लाती और किसी तरह 2 वक्त की खिचड़ी बनाती। उस खिचड़ी में दाल कम, चावल कम, लेकिन दुआएं भरपूर होती। गांव के बच्चे जब पास से गुजरते तो खिचड़ी की खुशबू उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती। एक दिन श्यामू नाम का एक नटखट बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते श्यामा बुआ की झोपड़ी के पास से गुजरा। खिचड़ी पक रही थी। बाप रे, क्या खुशबू है, श्यामू बोल पड़ा। बुआ, क्या बना रही हो? खिचड़ी बेटा, पर थोड़ी ही है, खुद के लिए भी मुश्किल से है, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा चखने को मिलेगा? तू कहे तो तेरे लिए भगवान से मांग कर भी बना दूं। बुआ ने पत्ते की कटोरी में 2 चम्मच खिचड़ी डालकर उसे दे दी। श्यामू ने खिचड़ी खाई और बोला, बुआ ये तो अमृत है, इसमें ऐसा क्या डाला? बुआ मुस्कुराई। मैंने इसमें दाल चावल डाले हैं, लेकिन असली स्वाद तो दिल से आने वाली दुआओं का है। धीरे धीरे श्यामा बुआ की खिचड़ी की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। जो भी खाता तारीफ करता। इस खिचड़ी में कुछ जादू है, लोग कहते। गांव का सरपंच भोला राम, जो थोड़ा घमंडी और लालची था, उसने सुना कि श्यामा बुआ की खिचड़ी का स्वाद सबकी जुबान पर है। उसे यह बात पसंद नहीं आई। एक गरीब औरत की खिचड़ी इतनी मशहूर कैसे हो गई, उसने सोचा। उसने अपने नौकर को भेजा कि बुआ की खिचड़ी चखे और पता करे कि उसमें क्या खास है। नौकर ने खिचड़ी खाई और कहा, साहब स्वाद तो कमाल का है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा स्वाद कैसे आया। भोला राम ने सोचा, जरूर किसी गुप्त मसाले का राज है। अगले दिन वह खुद बुआ की झोपड़ी गया। बुआ, तुम्हारी खिचड़ी का स्वाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है, मुझे भी चखाओ। बुआ ने नम्रता से थोड़ी खिचड़ी दी। भोला राम खाकर मंत्रमुग्ध हो गया। बुआ, मैं तुम सोने का सिक्का दूंगा, मुझे बताओ इसमें कौन सा मसाला डाला? बुआ मुस्कुरा दी। साहब, इसमें सिर्फ सच्चा मन, प्यार और भूखे के लिए दया डाली है, और कुछ नहीं। भोला राम गुस्से से भर गया। मजाक मत करो, मैं गांव का सरपंच हूं। बुआ शांत रही। वो जानती थी लालच का कोई इलाज नहीं। भोला राम ने गुस्से में आकर बुआ की झोपड़ी तोड़वा दी। कहा, अब देखता हूं कैसे बनाती हो खिचड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। कुछ बोले, सरपंच जी ये अन्याय है, पर भोला राम का हुक्म था, बुआ अब खिचड़ी नहीं बना सकती। बुआ ने आंसू पोंछे और भगवान से कहा, हे प्रभु तू ही न्याय कर, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। भाग 6, जादुई खिचड़ी की शुरुआत। रात को बुआ ने एक सपना देखा। एक संत आए और बोले, बेटी तेरा प्रेम सच्चा है, ये लो ये चमत्कारी हांडी, इसमें जो भी तू प्रेम से बनाएगी वह अमृत बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना लालच इसमें स्वाद मिटा देगा। सुबह होते ही बुआ ने देखा सचमुच एक चमचमाती हांडी उसके पास थी। उसने फिर से खिचड़ी बनाई। इस बार खुशबू पूरे गांव में फैल गई, पर इस बार खिचड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। बुआ ने लोगों को बुलाया, आओ सब खाओ, आज मेरी खिचड़ी सबके लिए है। गांव वाले आए, बूढ़े बच्चे औरतें, सबने पेट भर खाया। फिर भी खिचड़ी बचती रही। बुआ की खिचड़ी अब मेले की खिचड़ी बन गई। गांव में मेला लगने लगा। हर रविवार को श्यामा बुआ की खिचड़ी। भोला राम को खबर लगी। इस बार वह चुपके से आया, भेष बदलकर खिचड़ी खाने। बुआ ने पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। खिचड़ी दी, लेकिन भोला राम जैसे ही खाने लगा, खिचड़ी का स्वाद फीका हो गया। क्या हुआ? ये तो वैसी खिचड़ी नहीं, उसने कहा। बुआ ने धीरे से कहा, जब तक दिल में अहंकार और लालच है, ये खिचड़ी स्वाद नहीं दे सकती। भोला राम का सिर झुक गया। माफ कर दो बुआ, मैं समझ गया असली स्वाद सच्चे दिल से आता है, न कि मसालों से। उस दिन से भोला राम ने अपने अहंकार को त्याग दिया और बुआ की सेवा में लग गया। बुआ की खिचड़ी गांव की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे और सबको बुआ की खिचड़ी खिलाई जाती, प्यार, दया और इंसानियत की खुशबू के साथ। कहानी की सीख, सच्चे मन से बनाया गया भोजन, भूखे को प्यार से दिया गया निवाला किसी भी अमृत से कम नहीं होता।